What's up beautiful people, this is me Imran Syed. Welcome to RSL Tutor और सिलेक्शन टूल की जो पार्ट 2 है, आज की पार्ट 2 क्लास में आपको वेलकम करता हूं। अगर आपने पिछला पार्ट 1 नहीं देखा है सिलेक्शन टूल के बारे में, जो कि डिटेल लेक्चर था, तो उसका लिंक मैं यहां पर आई बटन के अंदर दे रहा हूं। यहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 2 की बनाने की वजह जो है वो मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि क्यों मैं पार्ट 2 और पार्ट 1 में इसको स्प्लिट किया था। इस लेक्चर को मैंने पार्ट 1 में मैं एक्चुअली बता चुका हूँ, वहाँ से इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बेसिक और मेन इन्फॉर्मेशन वो पार्ट 1 में मौजूद हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 जो कि रिमेनिंग पार्ट था, मैं अब अपलोड कर रहा हूँ। पार्ट 2 को जो है ना शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। तीन टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट दो जो टूल्स हैं वो बेसिकली हम लोग इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते जब हम लोग माउस का यूज़ कर रहे हैं। ख़ास तौर पर बाज़ जगहों पे हम लोग कर लेते हैं इसका यूज़, लेकिन एक्सट्रीमली जो है मैंने तो कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया माउस के साथ। तो माउस जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लासो टूल्स को इस्तेमाल करना एक तरीके की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके लिए, क्योंकि लासो टूल जो है बेसिकली हमारे पास जो फर्स्ट लासो टूल है ये एक तरह का फ्री हैंड टूल है। ठीक है, अच्छा, फ्री हैंड टूल मतलब कि मैं अगर माउस से कुछ भी ड्रॉ करना चाहूँ तो परफेक्ट नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ चाह रहा हूँ, अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आपकी माउस की सराउंडिंग की जो आप राउंड कर रहे हैं, आपके पास कोई उसके अंदर एरिया का टूल आपके पास मौजूद नहीं है कि आप यानी कि परफेक्टली माउस को राउंड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे राउंड हो जाएगा। तो उसके लिए आपके पास जो है वो पेन होना चाहिए। ग्राफिक्स का जो आप पेन इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ जो है आप लोग ये लासो टूल जो है वो बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो है वो मतलब आप जहाँ तक भी चाहो इसको घुमा के इसको ला के आप एक एंड पॉइंट पे ज़रूर छोड़ना है आपने। इसके अंदर भी वही तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको अभी पीछे बताई हैं मार्केट टूल के अंदर, कि आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो लास्ट आपके पास ये टूल था इंटरसेक्ट के नाम से। ठीक है, वही काम आप यहाँ भी कर सकते हो। शिफ्ट के साथ आप कुछ भी ड्रॉ कर लो, बन जाएगा। ऑल्टर के साथ आप कुछ भी कर लो तो यहाँ पर आपका मार्केट टूल जो है वो काम लासो टूल जो है वो काम करेगा। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट टूल लासो का। इसी तरीके से एंटी एलियास यहाँ पर भी मौजूद है, फैदर जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है। सेकंड हमारे पास है पॉलीगॉन लासो टूल। ठीक है, वैसे तो हम इसको पॉलीगोनल कहते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ पॉलीगॉन के नाम से। ये बेसिकली दो पॉइंट्स के ऊपर काम करता है, फर्स्ट सेलेक्टेड पॉइंट्स एंड द सेकंड सेलेक्टेड पॉइंट्स। मतलब आपने जब एक जगह क्लिक किया है तो अब ये मूवेबल पोजीशन में आपके पास मौजूद रहेगा। अब आप यहाँ से आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो ये आपके पास सिलेक्शन बनाता रहेगा। ठीक है, ये बेसिकली वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप जहाँ पर मतलब एक्यूरेट लाइंस आप इस मतलब सिलेक्शन करना चाह रहे हो, एक्यूरेट लाइंस के साथ आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो, तो वहाँ पर ये वाला टूल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसका भी मतलब वही स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपके पास होना चाहिए। जब आप एंड पे आएंगे तो आपके पास जो कर्सर है आप इस पे देख रहे होंगे, एक छोटा सा सर्कल जो है वो ड्रा हो रहा है, बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब आप इसके ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करोगे तो आपकी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से पॉलीगोनल के अंदर जो है आप ये वही सारे काम भी कर सकते हो जो कि मैंने अभी पिछले आपको बताए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इंटरसेक्ट वाला। फैदर जो है वो यहाँ भी लगा सकते हो आप, एंटी एलियास भी इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैं ज़्यादातर ये काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल कर लेता हूँ और काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इसका कुछ ड्रॉबैक भी है और कुछ जो है वो इसका अच्छे यूजेस भी हैं। पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक टूल बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो मैग्नेटिक टूल के अंदर बेसिकली आप करते ये हो कि आपके पास कोई भी कलर्ड इमेज मौजूद है या कोई भी कलर्ड ग्राफिक आपके पास मौजूद है, आप जिस भी ग्राफिक की आप सिलेक्शन करना चाह रहे हो, बेसिकली मैग्नेट का नाम ही इसको इसलिए दिया गया कि जहाँ पर आपने इसको सिलेक्शन दी है, मतलब आपने कोई भी कलर्ड एरिया आपने सेलेक्ट करना है, तो जहाँ पर आपने उसको सिलेक्शन दी है, मैग्नेट जो है उसी पिक्सल को उठा के उसके साथ सिलेक्शन करना शुरू करता है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं अच्छे से आपको एक तरीके से बता देता हूँ कि हम यहाँ पे ये करते हैं, एक काम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेबसाइट ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है। ठीक है, pixels.com के नाम से वेबसाइट है, बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, फ्री। यहाँ पर इमेजेस आपको मिल जाती है बहुत आसानी के साथ। कोई भी यहाँ से आप इमेज जो है वो आसानी से उठा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि BANANA बनाना।
बनाना की कोई इमेज उठा लेते हैं, ये इमेज उठा लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर लेते हैं डाउनलोड, इमेज डाउनलोड हो गई। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी इमेज जो है वो आप आसानी के साथ फ़ोटोशॉप के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ, ठीक है। अब यहाँ से मैं ड्रैग करता हूँ इस चीज़ को और मैं ये ले जाता हूँ अपने फ़ोटोशॉप पे। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि दो तरह की ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं हमारे पास। एक तो ये, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ओपन है, एरिया के अंदर आप आके जब उसको अपनी इमेज को जो है वो यहाँ पे छोड़ेंगे तो वो इमेज जो है एक साइज़ के अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसी की हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके आपको इमेज डिस्प्ले कर देगा। मैं स्किप का बटन दबा के यहाँ से इसको अभी डिससेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से जाता हूँ क्रोम के ब्राउज़र के अंदर और मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन करके दोबारा से फ़ोटोशॉप पे आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद अब इस जो डॉक्यूमेंट जो ओपनड है मैं उसके अंदर नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं उस डॉक्यूमेंट से बाहर वाले एरिया के अंदर आके इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, उसी साइज़ की इमेज का एक नया डॉक्यूमेंट बना देगा और उसके अंदर जो बैकग्राउंड लेयर होगी वो यही इमेज जो है आपकी, वो बैकग्राउंड लेयर होगी जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये जो पीस है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज है, क्योंकि जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है यहाँ पर तकरीबन इमेजेस जो है आपको हाई रेजोल्यूशन के अंदर मिलेंगी और ये ऑल ऑफ देम आर फ्री। आप इसको इजीली कोई भी, मतलब जहाँ पर आप ग्राफिक्स में इस्तेमाल करना चाहते हो आप इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो पीस है इसके ऊपर आ जाता हूँ, बनाना का जो छोटा सा पीस है यहाँ पर हम लोग इस पर आ जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना मैग्नेट टूल जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, मैग्नेट टूल का अब मैं आपको फ़ायदा दिखाता हूँ यहाँ पर और फिर मैं इसको इस्तेमाल करने के बाद इसका एक ड्रॉबैक भी दिखाऊंगा, क्योंकि जब मैं इसके बाद जो टूल बताऊँगा आपको, आप कहोगे वो टूल बेस्ट है, ये टूल बेकार है। अब मैं दोनों के आपको डिफरेंस बताऊँगा। सबसे पहले मैग्नेट को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये बॉर्डर्स हैं, ठीक है। अब इन बॉर्डर्स को सेलेक्ट करते हुए मुझे जो है सिलेक्शन बनानी है, तो मैं अपने इस लासो टूल को इस्तेमाल करते हुए सिलेक्शन नहीं बना सकता हूँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे लिए। मैं इसको बनाना चाहूँगी तो भी नहीं बना सकता हूँ जब तक मैं कोई पेन, ग्राफिक पेन जो होते हैं उसको इस्तेमाल ना करूँ। माउस के साथ मैं बिल्कुल नहीं बना सकता हूँ। कंट्रोल डी करूँगा इसको वापस और मैं ले आता हूँ अपने दोबारा से यहाँ पर मैग्नेट टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये सिलेक्शन खुद ब खुद बना रहा है, मैंने माउस के ऊपर कोई क्लिक नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ पिक्सल का जो पैलेट है उसको उठा के आपके यहाँ पर सिलेक्शन बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि ये बहुत करीब करीब सिलेक्शन बना रहा है, मतलब ये डॉट्स आप देख रहे हो ये बहुत रेयरली मतलब आपके करीब करीब के सिलेक्शंस बना रहा है। इसकी वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पर मैं इसको एस्केप दबा के ख़त्म करता हूँ इसकी सिलेक्शन। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है विड्थ के नाम से, इसको मैं जितना बढ़ाऊँगा ये जो मेरी सिलेक्शन बन रही है डॉट के साथ ये और करीब होती जाएगी। विड्थ को बढ़ाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पर कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन आप बना रहे हैं मैग्नेट टूल के साथ, तो वहाँ पर जब आप विड्थ को इंक्रीज़ करते हैं तो ये बहुत करीब करीब के जो पिक्सेल्स हैं यानी कि कलर पैलेट्स हैं उनको सेलेक्ट करते हुए आपकी सिलेक्शन बनाता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ यानी कि 10px है, आपने यही रखना है हमेशा, इसको टच मत कीजिएगा क्योंकि मैं कभी टच नहीं करता हूँ। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास कुछ ग्राफिक्स इस तरह की होती हैं कि जहाँ पर हमें इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये याद रखिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। मैग्नेट टूल पे दोबारा आते हैं और आप जल्दी जल्दी इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं। अच्छा, एंड पे आके अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ एरिया जो है ये वाला ये गलत सिलेक्शन में चला गया, ठीक है, ये आउट हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैग्नेट टूल के अंदर सिलेक्शन में कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं आउट हो गया आपका कर्सर, तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड का डिलीट का जो बटन है वो आप प्रेस करते जाएंगे तो ये जो आपके पोर्ट्स हैं ये डिलीट होते जाएंगे, ठीक है। आपने माउस को एक जगह रखना है, अगर माउस को मूव करते रहेंगे तो ये सिलेक्शन बनाता रहेगा। डिलीट करते जाएं और जहाँ पर आपको चाहिए, जहाँ पर रोकना है तो आप वहाँ पर माउस को ले आएँ
और दोबारा से डिलीट करें ताकि आपकी सिलेक्शंस ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा ले आता हूं और यहाँ पर जो इसने सिलेक्शन छोड़ दी थी उसके लिए मैं माउस का जो क्लिक है वो दबा के रखूँगा ताकि ये उस सिलेक्शन से आउट ना हो। अब मैंने माउस का क्लिक दोबारा छोड़ के और इसको अपने पॉइंट पे लाके छोड़ दिया, तो ये जो मेरी सिलेक्शन थी वो बेसिकली यहाँ पर बन गई है। ठीक है, अच्छा ये तो था हमारे पास मैग्नेट टूल। सिलेक्शन मैंने कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बनाना का पीस है ये एक नई लेयर के अंदर मेरे पास आ जाए, तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ लेयर वाया कॉपी। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरी एक नई लेयर बना देगा और उसके अंदर बनाना का वो पीस जो है वो कॉपी कर लेगा। कॉपी करेगा तो मैं जब यहाँ पर इस वाली लेयर को जो है वो हाइड करता हूँ, इस आई बटन पे आइकन जो है वो विजिबल का जो आइकन है इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो गया। और जो मेरी सेकंड लेयर थी वो विजिबल थी, तो उसके ऊपर अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास यहाँ पर बनाना का एक पीस मौजूद है। ठीक है, तो ये तो था पहला तरीका कि आप किस तरीके से जो है वो एक नई कॉपी जो है वो इसकी बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा से कंट्रोल Z कर लेता हूँ और सिलेक्शन को मैं दोबारा छोड़ लेता हूँ यहाँ पर। अब आ जाते हैं दूसरे तरीके के ऊपर। दूसरा तरीका बेसिकली ये होता है कि आप किसी लेयर की डुप्लीकेट बना रहे हैं। डुप्लीकेट इन द सेंस कि अगर आपने सिलेक्शन की हुई है तो आपकी डुप्लीकेट जो आप बना रहे हो तो उस सेलेक्टेड एरिया का या उस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनता है। और अगर आपने सिलेक्शन नहीं की है तो आप जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी लेयर का जो है वो डुप्लीकेट बना देगा। तो अब हमारे पास इस लेयर के अंदर जो बैकग्राउंड लेयर है इसके अंदर हमने बनाना का जो पीस सेलेक्ट किया है, अब मैं यहाँ पर अगर डुप्लीकेट बनाने की कोशिश करूँगा तो ये क्या करेगा, एक नई लेयर बनाएगा लेकिन मेरे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के साथ। और डुप्लीकेट बनाने के लिए हमारे पास क्या है, कंट्रोल J जब आप दबाओगे तो आपके पास एक नई लेयर बन जाएगी और उसके अंदर वही कॉपी मौजूद है जो कि मैंने अभी सेलेक्टेड वाया कॉपी के ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि हम सिलेक्शन बेसिकली किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा है मैजिक का टूल जो है यहाँ पर मौजूद है। अब जब मैं मैजिक के ऊपर जाता हूँ तो मैजिक बेसिकली क्या काम करता है कि आपके पास यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जो कि मैंने अभी सिलेक्शन में पीछे आपको बताई हैं। अब मैजिक के अंदर आप क्या करते हो, जैसे कि फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर दो पैलेट्स हैं बनाना के, तो मैं इनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस लेयर को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा और अपनी बैकग्राउंड लेयर पे आके अब जब मैं मैजिक के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, जिस एरिया के ऊपर मैंने क्लिक किया है उस एरिया पे जो मेरा मैजिक का पॉइंटर मौजूद है उस पॉइंटर के बिहाइंड आपके पास एक कलर पैलेट या एक कलर का जो कोड है वो मौजूद है, उसको वो पिक करेगा सबसे पहले। और पिक करने के बाद अपने सराउंडिंग्स में वो ये देखेगा कि उससे रिलेटेड या उसके रेलेवेंट वो कौन सा कलर पैलेट है जो इस सिलेक्शन में मौजूद है, उस एरिया को वो सेलेक्ट कर लेगा। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर येलो कलर का जो दूसरा वाला एरिया है, इस एरिया में क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, इससे रिलेटेड जो मतलब आपकी सराउंडिंग्स में जो एरिया था इसके पास, यानी कि इसकी टॉलरेंस मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास टॉलरेंस मौजूद है, जितनी भी हमने इसको टॉलरेंस अप्लाई की हुई है उससे रिलेटेड टॉलरेंस के एरिया को, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक जगह पे बैठे हैं और आपके फ्रंट पे जो है कोई लाइट ओपन है और आपका पीछे एक शैडो दिख रहा है। ठीक है, तो आप जहाँ पर सेट किए हुए हैं या आप जहाँ पर बैठे हुए हैं उसके रिफ्लेक्टेड जो आपके पीछे जो शेड बन रहा है वो आपका टॉलरेंस है, क्योंकि आपने एक जगह पे बैठ के एक लाइट को रोक दिया है। आप एक जगह पे बैठे हो और आपके फ्रंट फेस के ऊपर लाइट पड़ रही है और आपका जो बैक का एरिया है वहाँ पर आपको लाइट को वहाँ पे जाने से आपने रोक दिया है, तो वो आपका टॉलरेंस है। आप बेसिकली मैजिक टूल का काम कर रहे हो। इसी तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर जो है मैजिक टूल यही काम करता है कि आपने जिस एरिया को सेलेक्ट किया है उसकी जहाँ तक आपने टॉलरेंस को ऑन किया हुआ है उसी टॉलरेंस की एरिया को वो सेलेक्ट करेगा। तो अगर आप इसके टॉलरेंस को फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इंक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं 60 पे ले जाता हूँ और ये जो एरिया सेलेक्टेड है उसको मैं डिससेलेक्ट करके जब दोबारा सेलेक्ट करूँगा तो इसने अब इसके बड़े वाले एरिया को सेलेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से अगर आप अकेले बैठे हैं और आपके साथ दूसरा बंदा बैठ जाता है तो अब आपने मज़ीद अपने शेड को इंक्रीज़ कर दिया। तो इसी तरीके से टॉलरेंस जो है वो आपके साथ काम करेगी। जितना आप टॉलरेंस को बढ़ाएंगे
उतनी सिलेक्शन को वो अपनी सिलेक्शन को यानी कि वो इंक्रीज़ करता जाएगा। इसके बाद हमारे पास वही सेम प्रॉपर्टी यानी कि एंटी एलियास और कंटीजियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, कंटीजियस को जो है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्शन करता हूँ, इसको 32 पे लेके जाता हूँ और मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद कंटीजियस को, अब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इसने क्या सिलेक्शन की है हमारे पास। कंटीजियस को मैं यहाँ से डिससेलेक्ट करता हूँ और दोबारा से मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ और उसके बाद मैं इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि बेसिकली कंटीजियस काम क्या कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ से कंट्रोल जे को प्रेस करता हूँ और मेरी एक नई लेयर बन गई है, जैसे मैंने आपको बताया था डुप्लीकेट लेयर जो हम लोग बना रहे थे। ठीक है, बैकग्राउंड लेयर को मैं यहाँ से इनविजिबल कर देता हूँ और अब हमारे पास यहाँ आप चेक करें कि जो हमने सिलेक्शन की थी कंटीजियस को हटाने के बाद हमारे पास कुछ एरिया सेलेक्ट हुआ है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इसके अंदर वही कलर पैलेट ज़्यादातर हाईलाइटेड या सेलेक्टेड हुआ है जो हमने मैजिक टूल के पॉइंटर के थ्रू सेलेक्ट किया था। ठीक है, कंटीजियस को जब मैंने पहले ऑन था, उसके बाद जब मैंने ऑफ़ किया तो इसने क्या किया, इसने पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन किया और उस डॉक्यूमेंट के अंदर इसने चेक किया कि ये जो कलर हमने सेलेक्ट किया है इससे रिलेटेड कौन सा पिक्सल जो है वो अवेलेबल है जो कि हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो बेसिकली कंटीजियस ये काम करता है कि आपकी सराउंडिंग्स को इंक्रीज़ कर देता है अगर कंटीजियस आपने ऑफ़ किया हुआ है। ठीक है, तो कंटीजियस आपने हमेशा ऑन रखना है ताकि आपका मैजिक टूल से वहीं तक सिलेक्शन करे जहाँ तक आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेयर को मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से वापस आ जाते हैं अपनी लेयर के ऊपर और यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं यहाँ से मैजिक टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट का की प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्शन बनाना शुरू करूँगा तो ये सिलेक्शन बनती जाएगी। जितना एरिया आप सेलेक्ट करते जाओगे ये अपनी सराउंडिंग्स को जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास मैजिक टूल जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। अब आ जाती है बारी हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल, जो कि मैं कह सकता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो तमाम सिलेक्शन टूल्स का बॉस है। बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें आपको कोई मतलब वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं जो आपने मैजिक टूल के अंदर की, फिर आपने पॉलीगोनल के अंदर की, फिर आपने जो फर्स्ट लासो टूल था उसके अंदर की, वो चीज़ें यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको इजीली समझा देता हूँ। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास, मैं यहाँ पर इस बनाना की सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है बनाना का। अब जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर मैजिक टूल इस्तेमाल कर लूँ या मैग्नेट टूल इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके अगेंस्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, अच्छा, क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर भी हमारे पास यहाँ 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं ऊपर। एक तो है नॉर्मल यानी कि जो सिलेक्शन है न्यू सिलेक्शन के नाम से, एक है ऐड सिलेक्शन और एक है सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। मतलब वही सिलेक्शन जो मैंने आपको पीछे टूल्स के अंदर बताता हुआ आया हूँ अभी तक। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर कि हमारे पास यहाँ पर प्लस दिख रहा है इस वक्त, क्योंकि ऊपर जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट है वो ऐड सिलेक्शन है। अब जब मैंने यहाँ सिलेक्शन कर ली है तो मेरे पास यहाँ पर कर्सर आप देख रहे होंगे इस वक्त प्लस के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मज़ीद जो है वो सिलेक्शन करता जाऊँगा तो ये सिलेक्शन बनाता जाएगा। ये याद रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है या ये जो इमेज है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन की है, तो सिलेक्शन के जो टूल्स हैं वो ज़्यादा बेहतर काम करते हैं हाई रेजोल्यूशन इमेजेस के ऊपर। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मज़ीद सिलेक्शन। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन को मूव कर रहा हूँ, याद रखिएगा स्पेस बार को प्रेस करने के बाद मैं अपनी स्क्रीन को इजीली जो है वो कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ जब मेरे पास यहाँ पर हैंड टूल जो है वो इनेबल हो जाता है। जैसे मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा हैंड टूल इनेबल हो रहा है। जब मैं इनेबल कर लूँगा हैंड टूल को तो मैं अपने इस स्क्रीन को ईज़िली मूव कर सकता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन टूल मेरे पास सेलेक्ट है, मैं इस तरीके से सिलेक्शन बनाता जाऊँगा और मेरी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर बनती जाएगी। ठीक है, अच्छा, किसी भी जगह पे अगर आपने अपने कर्सर को छोटा बड़ा करना है तो उसकी शॉर्टकट हमारे पास मौजूद है। ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज़ का जो है वो यहाँ पर बटन मौजूद हैं 2। जब आप ब्रैकेट ओपन वाला बटन प्रेस करोगे तो आपका कर्सर मज़ीद डिक्रीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ओपन का जो क्लोज़ का ब्रैकेट का बटन है वो प्रेस करोगे तो आपका कर्सर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी ऊपर साइज़ मौजूद हैं आपके इस टूल के हवाले से, और इसी तरीके से आप चाहो तो आपके पास जो है
जैसे कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के ऊपर भी आप वो चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास मतलब हार्डनेस और साइज़ वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल जो है मज़ीद जो बाकी चीज़ें हैं, ये जब हम ब्रश टूल के ऊपर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगा कि हार्डनेस और स्पेसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन मैंने यहाँ पे बना ली है। अब कुछ एरिया मेरे पास यहाँ पर वाइट एरिया जो है वो सेलेक्ट हो गया है। तो अब सिलेक्शन के अंदर हमारे पास जो सब्ट्रैक्शन वाला जो टूल है वो कैसे इस्तेमाल होगा, मैं यहाँ पे जूम का जो है थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैजिक टूल दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरा जो कर्सर है वो बड़ा है, तो इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के बाद मैं ऑल्टर की प्रेस करूँगा ताकि मेरा जो नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन वाला जो प्रॉपर्टी है वो सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाने की कोशिश करूँगा तो इसने क्या किया, बहुत ही एक्यूरेटली वो सिलेक्शन यहाँ पर इसने बना दी है। अब इसके बाद मेरे पास जो यानी कि काम था वो मेरा बहुत आसान हो गया, और जो मैं काम कर रहा था मैग्नेट टूल के साथ वो काफ़ी लंबा थोड़ा सा काम था, मतलब आपने थोड़ी सी मेहनत करनी थी उसके अंदर। लेकिन अब जब ये सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल आपने देखा तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप भी कहोगे कि नहीं, क्विक सिलेक्शन टूल इज़ बेस्ट। और ज़्यादातर क्विक सिलेक्शन टूल ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। लेकिन बहुत सारी जगहों पे कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पर हम क्विक सिलेक्शन टूल को बाकायदा उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे कि हमें हमारी यानी कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं इस टूल के साथ। तो वहाँ पर आपको मतलब दूसरे टूल्स को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जैसे पॉलीगॉन वाला जो टूल है, और दूसरा जो आपके पास टूल है वो है मैग्नेट वाला टूल, उसको भी आप मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सी जगहों पे आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इन डेप्थ वो सारे टूल्स भी बता दिए आपको। सिलेक्शन के मार्की टूल जो है हमारे पास वो भी बता दिया मैंने आपको, और यहाँ पर हमारे पास मैजिक टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल भी आपको बता दिया। अब इस तरीके से जैसे आपने सिलेक्शन कर लिया है तो कंट्रोल जे आप यहाँ पे दबाओगे तो आपकी यहाँ पर इसकी डुप्लीकेट बन गई, और ये आपके पास बनाना जो है वो प्रिंटेबल फॉर्म में आपके पास आने, यानी विदाउट बैकग्राउंड आपके पास यहाँ मौजूद है। मैंने पूरी कोशिश की है सिलेक्शन टूल के बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने की, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो पसंद आई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको ईजीली और सबसे पहले रिसीव हो सके। तो लेक्चर को मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगा, और मज़ीद लेक्चर्स के लिए जैसे मैंने अभी कहा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि फ़ोटोशॉप की अभी बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ये सेकंड क्लास थी हमारी, अब आगे जो है बहुत सारी बिगनर्स की यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अभी बहुत लेक्चर्स जो हैं वो बाकी हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो कि हमारे पास एडवांस लेवल पे होंगे। तो बहुत कुछ आने वाला है अभी फोटोशॉप के हवाले से। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।